आप सभी स्टूडेंट्स का एक नई वीडियो में स्वागत है। आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, प्रतिशत, इंग्लिश में कहें परसेंटेज। और यह ज़रूरी है हमारे लिए, प्रतिशत सीखना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि प्रतिशत एक ऐसा टॉपिक है जो कि प्रतिशत खुद टॉपिक से तो क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, लेकिन प्रतिशत के जो कंसेप्ट हैं वे पूरे हमारे कॉम्पिटिटिव मैथ के सभी टॉपिक्स में कहीं ना कहीं अवश्य ही यूज़ होते हैं। तो बहुत ध्यान से हम इसे समझेंगे। सबसे पहले यह देख लेते हैं कि इस शब्द का क्या अर्थ है। प्रतिशत जो हम समझ रहे हैं हमारा टॉपिक, उस शब्द का अर्थ क्या है। तो प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और शत। प्रति का मतलब हो जाएगा प्रत्येक, और शत से हमारा आशय है शतक, 100, सैकड़ा। इंग्लिश में हम परसेंट कहते हैं, सेंट का मतलब भी 100 होता है। तो प्रत्येक 100 पर कोई वैल्यू जब हम निकालते हैं वो क्या होती है? प्रतिशत होती है। जैसे आपके किसी एग्ज़ाम में 36% मार्क्स आ गए, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका यदि एग्ज़ाम 100 अंकों का था तो उसमें आपने 36 अंक प्राप्त किए हैं। तो ये 100 में 36 क्या हो जाएंगे? 36% हो जाएंगे, 36% हो जाएगा। एक चीज़ तो ये हो जाएगी इसकी डेफिनेशन से। दूसरी चीज़ 36% है, इसका मतलब प्रत्येक 100 में से आप कितने अंक प्राप्त कर रहे हैं? 36 अंक प्राप्त कर रहे हैं। तो प्रतिशत एक ऐसी भिन्न होगी जिसका हर क्या होगा? 100 होगा, और अंश क्या होगा? प्रतिशत की दर होगी। तो दर कितनी है यहाँ? 36 है। तो 36/2 का मतलब 36%, यानी प्रत्येक 100 में 36। अब जैसे आपसे कहे कि आपने 20 में से 12 अंक प्राप्त किए हैं, तो आप यह बताओ कि प्रतिशत में कितने हैं। तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि हमसे पूछ रहा है 100 में आपके मार्क्स कितने हैं। 20 में से तो कितने हैं? 12 हैं। लेकिन वो क्या पूछ रहा है? प्रतिशत में पूछ रहा है कि प्रति 100 पर कितने हैं। तो सीधा हम क्या करेंगे? 100 से इसको गुणा कर देंगे। तो 20 पाँजे 100 और 12 पाँजे 60। तो 60% यहाँ पर आपने अंक प्राप्त किए हैं। या इसको ऐसे भी हम कर सकते थे कि 20 में से हैं हमारे 12, तो यदि 5 से गुणा करें तो कितने बन जाएंगे? नीचे 100, नीचे 5 से किया है तो ऊपर भी हम क्या करेंगे? 5 से करेंगे। तो 12 पाँजे 60, यानी 100 में हम कितने ले रहे हैं? 60 ले रहे हैं। तो 60% अंक हम ले रहे हैं। ये तो होगी प्रतिशत की परिभाषा सामान्य सी। अब आते हैं कुछ एक अन्य चीज़ों पर जो कि हमारे काम आएंगी। इसमें सबसे जो मेन चीज़ होती है, प्रतिशत को हमें भिन्न के रूप में बदलना। यानी प्रतिशत से हम क्या बना देंगे? भिन्न, यानी फ्रैक्शन ले लेंगे। और दूसरा जो भिन्न दे रखी है, फ्रैक्शन दे रखी है, उसे हम प्रतिशत में कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि ये इसका मुख्य कंसेप्ट है। इससे हमारे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं पूरे कॉम्पिटिटिव मैथ की, पूरी जो हम डिटेल सीखते हैं उन सभी के अंदर। अब सबसे पहले यदि हम देखें कोई भिन्न है, जैसे हमारे पास एक भिन्न है 1/2, इसे आपको कहे प्रतिशत में बदलना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 में कितना है? 1 है। 2 पर वो वैल्यू 1 है, तो 100 पर जो होगी वही हमारा क्या हो जाएगी? प्रतिशत हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? सीधा इसको 100 से गुणा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 50%। या हम देख कर ही बता सकते थे कि 1 है वो 2 का क्या है? आधा है, आधा वैल्यू है। तो ये आधा प्रतिशत हो जाएगा, यानी 50%। 100 का आधा 50। इसी तरह भिन्न है कोई 1/1। अब 1 में ये 1 कंप्लीट है, यानी मूल्य अपने आप में पूरा है। तो ये क्या होगा? 100%। जैसे आपके 10 में से 10 मार्क्स आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि 100% मार्क्स इसके पूरे हैं। तो जब भिन्न पूरे में पूरी हो जाती है, अपने आप में संपूर्ण हो जाती है, तो वो 100% बन जाती है। उसके बाद हम लेंगे 1/3, तो यानी 3 का 1 हिस्सा। तो 100 का कितना हो जाएगा? 33 सही 1/3%। अब ये चीज़ हम क्यों सीख रहे हैं, क्या इसका महत्व है? क्योंकि जैसे अभी हमने ये देख लिया कि
जो 1/3 है, ये तो हमारा प्रतिशत में होता है 33.33। अब जैसे ही हमारे पास कहीं पर कोई वैल्यू आएगी 2/3 या इससे भी बड़ी आ जाए, तो हमने देखा 1/3 कितना है, 33 है, तो ये 1/3 का दुगुना ही है, यानी 1/3 को 2 से गुणा करने पर 2/3 बनता है। 1/3 हम जानते हैं कि 33.33 है, तो इसका हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, तो 66.66 हो जाएगा। इसी तरह जैसे 1/5 है, 5 पर वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 100 पर क्या हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, भिन्न से प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो जैसे ही हमने इसको 100 से गुणा किया तो 20 पंजे 100, 20% है। अब 1/5 हम समझते हैं कि 20%। आपसे पूछ ले 4/5, इसको प्रतिशत बनाओ, तो 1/5 कितना है, 20% है। 1/5 का ये कितना गुना है, 4 गुना है, तो 20 का 4 सीधा क्या हो जाएगा, 80% हो जाएगा। तो कुछ है कि यदि हम छोटे छोटे टिप्स याद रख लेंगे, छोटे छोटे नंबर्स, जैसे 1/8 है, तो 1/8 को प्रतिशत बनाने के लिए हम 100 से गुणा कर लेते हैं, 4 पर कट रहे हैं दोनों, 2 25, 25/2 यानी 12.5%। तो 1/8 तो है 12.5%। यदि आपसे पूछ ले 3/8 क्या है, तो 3/8 को हमें दोबारा 100 से गुणा करके काटाबाटी करने की आवश्यकता नहीं है। हम देख रहे हैं 1/8 का 3 गुना है 3/8, तो 12.5 का 3 गुना हो जाएगा 37 सही 1/2। तो इस तरह से हम इनको इंटरप्रेट करेंगे या काम में लेंगे। तो भिन्न से प्रतिशत बनाना आप सीख गए होंगे, जो बिल्कुल बेसिक सी बात क्या है, जो भी भिन्न दी है उसको हम हमेशा किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, और प्रतिशत से भिन्न बनाने के लिए इसका रिवर्स हो जाएगा। जैसे हमारे पास भिन्न है, या हम ले लेते हैं 15%, आपको कहे इसे फ्रैक्शन में बदलो, तो वहाँ गुणा की है, इधर क्या करेंगे, प्रतिशत हटाकर नीचे क्या लगा देंगे हम, 100, 15/100। लेकिन ये जो प्राइम फ्रैक्शन हमारी नहीं बनी है, यानी इसको अभी हमें और काटना होगा। 5 3 15, 5 20 5 100, यानी 15% का आशय क्या है, 3/20 है। 3/20 की आप प्रतिशत बनाओगे 15% बनेगा, 15% की आप भिन्न बनाओगे क्या बनेगा, 3/20। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट हो गया कि हमने सीखा है प्रतिशत क्या होता है, यानी प्रत्येक 100 पर वैल्यू, उसके बाद प्रतिशत से भिन्न में बदलना और भिन्न से प्रतिशत में बदलना। अब ये तो जो हमने चीज़ें सीखी हैं ये छोटी छोटी भिन्नों पर अप्लाई होती हैं, छोटी फ्रैक्शन पर। क्या हो यदि बड़ी भिन्न एग्जाम में पूछ ली जाए या क्वेश्चन में आ जाए, जैसे आपसे कहे 23/12 है, इसे फ्रैक्शन में आपने बदलना है, तो प्रतिशत में बदलना है, तो 100 से गुणा करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसके अलावा हम एक काम कर सकते हैं, 23 को क्या लिख सकते हैं, 24 - 1/12। 24 में से 1 घटाएं क्या बनता है, 23 ही बनता है। अब अलग अलग इनको हम डिवाइड कर लेते हैं कि 24/12 माइनस 1/12, तो 12 दूने 24, तो क्या बच गया 2 और 1/12। 2 अपने आप में संपूर्ण है, यानी कितना है, 200% है। 1/12 जो कि परसेंट है वो हमने अभी सीखी थी, या आप सीधा देख लो 100/12 है, 25/3 है, तो 8 से ही 1/3%। अब इसमें से हम ये घटा लेते हैं, 200 में से 8 घटाते हैं 192, लेकिन 1/3 और है, तो 191 से ही 2/3%, ये हो जाएगी 23/12 की फ्रैक्शन वैल्यू। यानी इस तरह से हम इनको चेंज करके भी डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग, तब भी हमारी चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। जैसे एक और देखें, हम एक और नंबर ले लेते हैं, हम जैसे 21/11 हम ले लेते हैं, इसकी फ्रैक्शन बनाएं तो 21 सीधा तो कटता नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं, 22 - 1/11। अब 22/11 2 होता है, यानी क्या हो गया 200%,
और 1/11 क्या होता है, 1/11 गुणा 100, 100/11 यानी 9 सही 1/11। तो यहाँ से अब हम माइनस कर देंगे, 200 में से 9 घटाएंगे तो 191, लेकिन कुछ और भी आगे तो 190। 1/11 है तो 1 में से घटेगा 10/11, तो 190 सही 10/11। ये क्या है, 21/11 की फ्रैक्शन है। वैसे हम करते तो टाइम लग जाता, कि हमें दे रखा है 21/11 प्रतिशत बनाने के लिए 100, तो 2100 में हम 11 का भाग देते, फिर इतना उत्तर हम निकालते। तो इस तरह से परसेंटेज के ये कुछ एक सिंपल से इजी ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं जो हमने आज यूज़ किए हैं। अगली वीडियो के अंदर हम इनके क्वेश्चन शुरू करेंगे।